हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलेंट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम वेब ऑप्टिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। तो यंग के प्रयोग में एक रेखा छिद्र के सामने टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक से बने एक प्लेट को रख दिया जाता है तो फ्रिंज के केंद्र पर प्रकाश की तीव्रता 0 हो। इसके लिए प्लेट की न्यूनतम मोटाई होगी। तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी तरंग का कालांतर पथांतर में संबंध होगा। किसी तरंग का कालांतर तथा पथांतर में संबंध होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैम्डा फाई अपॉन 2 पाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तीसरा, यंग के दो रेखा छिद्र वाले प्रयोग में यदि रेखा छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तथा रेखा छिद्रों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 गुना, बी नंबर। चलिए चौथा देखिए, माध्यम में प्रकाश के रैखिक संचरण के कारण है। माध्यम में प्रकाश का रैखिक संचरण जो होता है उसका कारण क्या है। तो माध्यम में प्रकाश का संचरण होता है, उसका कारण है उच्च आवृत्ति। सी नंबर। तो 5 नंबर का ऑप्शन, एक परमाणु ऊर्जा का के स्तर में पृथक व्यवहार दर्शाता है। एक परमाणु ऊर्जा का स्तर में पृथक व्यवहार दर्शाता है तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, फ्रैंक और हर्ट्ज का प्रयोग। तो छठा देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के संबंधित निम्न में से कौन असत्य कथन है। तो पहला ऑप्शन है कि स्रोत के कला संबद्धता व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है, ये सही है। व्यतिकरण का प्रारूप निम्न निश्चित के लिए तीव्रता 0 होना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। और व्यतिकरण के सामान्यतः प्रकाश ऊर्जा का पूर्ण वितरण हो करता है कि बिना उसे नष्ट किए, ये भी सही है। और व्यतिकरण का प्रारूप निष्ठ के लिए प्रकाश के लिए तीव्रता सदैव 0 होता है, ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश तीव्रता सदैव एक ही रहेगा, 0 होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सत्य कथन डी होगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के संसर्जक स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश संसर्जक स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं तो इसका सी का 2 पृथककारी लैंप के उपयोग से नहीं, और समान शक्ति के 2 पृथककारी लैंप के प्रयोग से उनके द्वारा समान शक्ति के समान वर्ण के विभिन्न लैंपों द्वारा, ये में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए, हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका। हाइगेन के तरंग के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के द्वैत प्रभाव को स्पष्ट नहीं किया जा सका। अच्छा, ये प्रकाश का विद्युत प्रभाव को स्पष्ट नहीं किया जा सका। चलिए, व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है तो व्यतिकरण घटना प्राप्त होती है तो केवल अनुदैर्घ्य तरंग द्वारा, केवल अनुप्रस्थ के तरंग द्वारा, केवल विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा, उपयुक्त सभी प्रकार तरंग, इसमें से सभी प्रकार के तरंग द्वारा होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सभी सही है, इसलिए डी आंसर, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, प्रकाश के सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम की थी। द्वितीय तरंगिका की कल्पना जो था वो सर्वप्रथम
हाइगेन ने किया था। चलिए इसमें टोटल 21 क्वेश्चन आएंगे। तो 12 नंबर को अध्यारोपण का सिद्धांत किस घटना के संबंधित है? अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वह व्यतिकरण से संबंधित है। बी नंबर। चलिए एक बिंदु स्रोत से निकलने वाली गोलीय तरंगाग्र एक परावर्तित समतली सतह से टकराती है। एक बिंदु स्रोत से निकलने वाली गोलीय तरंगाग्र एक परावर्तित समतली सतह से टकराती है तो परावर्तन के तत्काल बाद इन तरंगाग्र के साथ क्या होगा? इस तो परिणाम और चिन्ह दोनों में वे समान वक्र तथा गोलीय ही रहेंगी? नहीं, वे समतली तरंगाग्र हो जाएगी। वे समान वक्र के साथ गोलीय तो रहेंगी परंतु वक्र का चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। वे समान वक्र में के साथ गोलीय तो रहेगी परंतु वक्र का चिन्ह विपरीत हो जाएगा। दो एक समान प्रकार तरंग समान दिशा में संचरित होती है तो उनमें कलांतर, ये 8 गलती से लिखा गया है मिसप्रिंट के कारण, तो ये नहीं होगा। इसके अध्यारोपण के होने के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है तो इसका सी आंसर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर लैम्डा डेल्टा बाई 2। तो दो समान प्रकाश की तरंग समान दिशा में संचरित होती है तो इनमें कलांतर है। इसके अध्यारोपण होने के बाद परिणामी तरंग की तीव्रता के समानुपाती तो इसका सी होगा कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय 2। तो डेल्टा बाय 2 इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिए प्रकाश तरंग के निर्वात में चल सकती हैं जबकि ध्वनि तरंग ऐसा नहीं, तो त्रुटिपूर्ण प्रकथन को चिन्हित करें। 15 का जो होगा इसका होगा कि आर पार दिखने वाले सभी माध्यम के लिए प्रकाश का वेग समान होता है, इसीलिए वह ध्वनि तरंग ऐसा नहीं कर पाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? देखिए जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखाई देता है तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का व्यतिकरण के कारण वह रंगीन दिखाई देता है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए तरंग के दो स्रोत संबद्ध कला में संबद्ध कहलाते हैं। यदि प्रकाश के दो स्रोत संबद्ध कला में कला संबद्ध कहलाते हैं यदि तो दोनों समान तरंग दैर्ध्य की तरंग उत्पन्न करते हैं जबकि कला स्थिर होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाया जाता है? तो साबुन का बुलबुला जो होता है वह व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। तो चलिए निम्न में से कौन सा प्रकाश का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रकाश का गुण नहीं है? तो इसमें से यह निर्वात में गमन करता है, ये भी सही है, या ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ये भी सही है। इसकी एक निश्चित चाल होती है तो इसका आंसर होगा इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए गलत है ये। दो प्रकाश के स्रोत को कला संबद्ध कहते हैं। यदि ये प्राप्त किए जाते हैं तो दो विभिन्न बिंदुओं से स्रोत से जो समान तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी से ये प्राप्त किए जाते हैं कला संबद्ध। चलिए लास्ट नंबर देखिए 21 का। निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश के कण प्रकृति को समझाया जा सकता है? तो निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश की कण की प्रकृति को समझा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 21 नंबर का ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा।
तो ये यही रहा आज हम लोगों का सेशन। तो आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक तो करिए दें। तो चलिए आज आप लोग, हमको लगता है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।